राम राम जी सभी को। आज मैं बताऊंगी भारत की महानता। भारत की नहीं, वास्तव में तो भारत की महानता है, लेकिन लिखने में आती है भारत की महानता। 14 वर्ष का वनवास भोगकर युद्ध में रावण का विनाश कर जानकी जी को बंधन मुक्त कराकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण सहित वापिस अयोध्या लौटे। उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्यावासी धरती पर ही सर्व जैसे सब कुछ भोगने लगे। अचानक एक दिन जिज्ञासु भरत से प्रश्न कर दिया, आपने राम की इतनी भक्ति की, उनके लिए इतना बड़ा त्याग किया और स्वयं अवधेश भी आपको अपने प्राणों से अधिक प्रिय बताते हैं, फिर क्या कारण है कि राज्यसभा में सबसे पिछला स्थान आपको दिया है? त्यागमूर्ति भरत ने उत्तर दिया, जो पेड़ कड़वा हो तो उसकी पत्तियां भी कड़वी होती है, उसके फूल भी कड़वे होते हैं, उसके फल भी। मेरी माँ ने भ्राता राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज कर जघन्य पाप किया था। उसके गर्भ से जन्म लेने के कारण उसके पाप की कड़वाहट से मैं भी कैसे बच सकता था? इसलिए मुझे नराधन को सबसे पीछे स्थान दिया गया, ताकि मेरा मुंह किसी को न दिखे, कोई अपशकुन न हो, कोई अमंगल न हो। जब भरत के विचारों से उस जिज्ञासु ने राम को अवगत करा तो उन्होंने कहा, भरत की मान्यता ठीक है। अयोध्या लौटकर जब मैंने पहले दिन भरत को अपने हाथों से स्नान कराया था, मैंने उसे मांग की थी कि आज से मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, कल से तुम मेरे पीछे खड़े होगे। उन्होंने मेरी इस मांग को सहर्ष स्वीकार किया था। इतना ही नहीं, भरत के हाथ में राम का छत्र है। कोई भी राजा तभी तक राजा रह सकता है जब तक उसका छत्र सुरक्षित है। अतः जब तक भरत चाहे तभी तक राम राजा रह सकता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं और एक क्षण भी नहीं। जिज्ञासु दुविधा में पड़ गया। उसने भरत को श्री राम के विचार बताए। सारी बात सुनाकर भरत बोले, राम पतित पावन है, दीन दयालु है, दीन बंधु है। वह अपने से अधम सेवक को भी सराहना करते हैं, यही उनको सबसे बड़ी विशेषता है। वैसे यही सही वही है जिसे मैंने कहा है। जिज्ञासा की उलझन और बढ़ गई। वह पुनः श्री राम के शरण में पहुंचा और भरत द्वारा कही गई सारी बातें उन्हें बताई। सुनकर भगत वत्सल प्रभु राम भाव विहुल उठे, बोले, मेरा विश्वास करो भाई, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। जब युद्ध में कोई व्यक्ति किसी से पराजित हो जाए तो वह पराई पीठ दिखा जाता है, एक सर्वमान्य बात है। प्रेम और त्याग के युद्ध में मैं प्राण प्रिय भरत से परास्त हो गया हूँ। मैंने अपने पराजय और उनकी जय स्वीकार करके उन्हें पीठ दिखा दी, इसलिए वे पीछे हैं। उनके पीछे होना जय का सूचक है, उनकी विजय का सूचक है, उनकी महानता का सूचक है। सचमुच भरत जैसा विजय आज तक पैदा नहीं हो सका। स्वयं महाराजा दशरथ जिस राम राज्य की स्थापना नहीं कर सके, भरत ने अपने त्याग में, भक्ति और सेवा से उसे स्थापित करके दिखाया। धन्यवाद।